तो उसका सर क्या लक्षण है और कैसे उसका हम जो है इसका यदि पूरे दुनिया के बड़े देशों के साथ एक निर्णय होता या उसकी जानकारी होती तो हम लोगों को बहुत सुविधा हो जाती कि हम लोग जो है किस तरीके से इसके विरुद्ध में, इस वेरिएंट के विरुद्ध में अपने आप को खड़ा कर पाते। जोहार। मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। आगे बढ़ने से पहले कृपया अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के जरिए मुझे बताते रहें कि मेरे वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, साथ में अपने सुझाव भी दें। तो आज बात करेंगे कोरोना की। एक बार फिर कोरोना का साया पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। चीन में इस कोरोना ने तबाही मचा रखी है और भारत डरा हुआ है। नए साल की शुरुआत में बस कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन कोरोना की चिंता पूरे देश में छाई हुई है। साथ में हमारे झारखंड में भी कोरोना को लेकर काफी चिंता जताई जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों के साथ एक बैठक की। इस बैठक में कोरोना से पैदा होने वाली संभावित स्थितियों और उनसे निपटने के उपायों के पर चर्चा की गई। बैठक की जानकारी देते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि आज मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कोविड की स्थिति को लेकर एक बैठक हुई। मंत्री ने बताया कि हमारे पास कुल 19,535 कोविड बेड हैं। इसके साथ ही 27 आरटीपीसीआर लैब हैं, जिनमें से 8 अभी चालू स्थिति में है और 12 बहुत जल्द काम करना शुरू कर देंगे। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशनों और अन्य प्रवेश बिंदुओं पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी लोगों की। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके कहा है कि कल यानी 27 दिसंबर को पूरे देश के सभी कोविड अस्पतालों में एक मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। इस ड्रिल में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री भी अपने स्तर से हिस्सा लेंगे। इससे पहले 23 दिसंबर को भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी। इसमें झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी शामिल हुए थे, जिसमें इस बैठक में बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से कोरोना के नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन BF7 के बारे में जानकारी मांगी थी। उन्होंने पूछा था कि इसके क्या सिम्टम्स हैं, ये बताए केंद्र सरकार। इसके साथ ही इस वेरिएंट के लक्षणों और ट्रीटमेंट से संबंधित जानकारी भी झारखंड ने केंद्र से मांगी थी। इधर कोरोना की आशंका को देखते हुए पूरे झारखंड में स्वास्थ्य विभागों और अस्पतालों को अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है। सभी जिलों में जहां जहां एयरपोर्ट है वहां एयरपोर्ट को और रेलवे स्टेशनों को सतर्क कर दिया गया है। वहां आने वाले यात्रियों की और जाने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैन से जांच करने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही जिलों को जोड़ने वाले रास्तों पर भी चेकिंग पॉइंट बनाने के लिए जिला प्रशासन को तैयार रहने के लिए कहा गया है। सभी जिलों के उपायुक्तों यानी डीसी को अपने जिलों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की उपलब्धता का पता करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा अगर ऑक्सीजन बाहर भेजने की जरूरत पड़े तो उसकी क्या स्थिति है, यह भी बताना है। और उनके यहाँ कोविड से लड़ने के क्या क्या उपाय हैं, इन सब की जानकारी मुख्यालय को यानी राज्य सरकार को भेजने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही जिलों में पीएसए प्लांट यानी ऑक्सीजन प्लांट की क्या स्थिति है और वहां फायर सेफ्टी ऑडिट की क्या स्थिति है, इसकी भी जानकारी कि राज्य सरकार ने सभी जिलों से मांगी है। स्वास्थ्य विभाग ने टेस्टिंग यानी लोगों की कोरोना टेस्टिंग, कोरोना मरीजों की ट्रैकिंग और उनके ट्रीटमेंट यानी 3T पर जोर देने का निर्देश देते हुए सभी नागरिकों से अपील की है कि वे बूस्टर डोज जरूर लगवा लें अगर उन्होंने अब तक नहीं लगवाया है तो। इसके अलावा लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की जा रही है। जिला स्तर पर बाहर से आए हुए लोगों की वैक्सीन सर्टिफिकेट का जांच करने का निर्देश भी दिया जा रहा है। झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है कि उसे पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन मुहैया कराई जाए ताकि वह बचे हुए लोगों को वैक्सीनेट कर सके। आज मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट भवन में कोविड के हालात की समीक्षा की। इसमें स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता थे, स्वास्थ्य सचिव अरुण सिंह थे और झारखंड के सभी 24 जिलों के सिविल सर्जन भी इस बैठक में शामिल हुए थे। इधर चीन में
ओमिक्रॉन के BF7 वेरिएंट के तेजी से बढ़ रहे मामलों को लेकर भारत में और झारखंड में भी लोगों की चिंता काफी बढ़ गई है। लोगों को आशंका है कि कोरोना के मामले अगर बढ़ेंगे तो फिर से एक बार उन्हें लॉकडाउन की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि भारत में एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीयों को इस वेरिएंट से कोई बड़ा खतरा नहीं है और भारत में कोई नई लहर नहीं आने जा रही है। बेंगलुरु स्थित टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर वी रवि का कहना है कि भारतीय आबादी को इस नए वेरिएंट से कोई बड़ा खतरा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सबसे खराब स्थिति में इस वेरिएंट के कारण लोगों को 1 या 2 दिन के लिए सांस से संबंधित मामूली समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि इस नए वेरिएंट से संभावना जताई जा रही है कि यह पुराने कोरोना वायरस की तरह ही बर्ताव करेगा। उन्होंने कहा कि चीन में ज्यादातर आबादी न तो कोरोना के दूसरे वेरिएंट के संपर्क में आई थी और न ही उन्हें वैक्सीन लगी है। ऐसी हालत में उन लोगों में ओमिक्रॉन का कोई भी सब वेरिएंट पुराने कोरोना वायरस की तरह ही व्यवहार करेगा, यानी कोरोना महामारी की शुरुआत में संक्रमण जितना खतरनाक साबित हो रहा था, चीन के लोगों के लिए ओमिक्रॉन के बाकी नए सब वेरिएंट भी उतने ही खतरनाक होंगे, जबकि भारत के साथ ऐसा नहीं है। एक्सपर्ट का कहना है कि बड़ी संख्या में भारतीयों ने वैक्सीनेशन के जरिए अपनी इम्यूनिटी को मजबूत कर लिया है। उनका यह भी कहना है कि अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों और वायरस से होने वाली मौतों पर नजर रखने से कोविड के मामलों की संख्या की सही जानकारी मिल सकती है, लेकिन लापरवाही न बरतें। किसी भी स्थिति में खुली स्थानों पर, भीड़ भाड़ वाले जगहों पर सावधानी बरतें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें, लोगों से पर्याप्त दूरी बनाएं और कोविड संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करें, सुरक्षित रहें। इसी उम्मीद के साथ, इसी अपील के साथ जनमन की बात में मैं आनंद कुमार आज के वीडियो में बस इतना ही कहूंगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।